श्री गणेशाय नमः। वैशाख महात्म पांचवा अध्याय। नारद जी बोले, वैशाख महीना सर्वधर्म तप और दानों के कारण कैसे सब महीनों से अधिक श्रेष्ठ हुआ। हे महाराज, वह मैं कहता हूँ, एकाग्रचित्त होकर सुनिए। कल्प के अंत में देवों के राजा शेषनाग पर सोने वाले महाप्रभु विष्णु भगवान लोग समुदाय को अपने कोख में रखकर सोते थे। योग माया से तथा भूतियों से अनेक एकता को प्राप्त करके एक क्षण के बाद वेदों के पाठ से जगाए गए। तब उस दयानिधि ने अपने कौल में ठहरे हुए जीवों की रक्षा की और उनके कर्मों के फल दिलाने के लिए विष्णु भगवान ने सृष्टि की रचना करना मन में स्थिर किया और उनकी नाभि से भुवन का आश्रयभूत सोने का कमल निकला। उसे विष्णु भगवान ने विराट पुरुष नाम के ब्रह्मा को उत्पन्न किया, जिनमें भगवान ने 14 भुवन निर्माण किया। बहुत से नाना प्रकार के प्राणी समुदायों को उत्पन्न किया, जिनके भिन्न भिन्न कर्म और आश्रय थे। वे तब संसार में त्रिगुण प्रगति को मर्यादा तथा स्वामियों को निर्माण किया। तब उन्होंने वर्णाश्रम का विभाग तथा धर्म की रचना चारों वेदों, तंत्र संहिता तथा स्मृतियों से, पुराण और इतिहासों से महाप्रभु महेश्वर ने अपने आज्ञा रूपों से धर्म की रक्षा के लिए इनके प्रवर्तक ऋषियों का निर्माण किया। इन्होंने वर्णाश्रम का विभाग किया और सबको अपने अपने धर्म से प्रवृत्त किया। और तब प्रजा इन विष्णु को संतुष्ट करने वाले को उचित श्रद्धा करने लगी। सबके हृदय में बसने वाले अविनाशी विष्णु भगवान ने यह देखने के लिए कि उनकी आश्रयभूत प्रजा अपने धर्म में प्रवृत्त है कि नहीं तथा उनको भय दिखलाने और परीक्षा करने के लिए संसार में साक्षात आए हैं। प्रभु को यह जानने की चिंता हुई, वह कौन सा समय है जिससे प्रजा सर्वश्रेष्ठ धर्मों को करती है। ये प्रजा मेरे बनाए हुए वर्षा काल में कष्ट उठाती है और कीचड़ इत्यादि उपद्रवों से पीड़ित होकर श्रेष्ठ कर्मों को नहीं करती। यह देख मुझे क्रोध होता है और संतोष नहीं होता। मेरी दृष्टि में कष्ट न उठावे, इसलिए मैं उनको देता हूँ। यदि शरद ऋतु बनी रहे तो खेती की पूर्ति नहीं हो सकती। कोई तो वर्षा से त्रस्त रहते हैं, कोई पक्के फल की इच्छा करता है राजन, कोई ठंड से पीड़ित होते हैं। तब इनको देखकर मुझे रोष आता है। इस विपरीत अवस्था को देखते हुए मुझे संतोष नहीं होता है। हेमंत ऋतु आ जाने पर लोग प्रातःकाल नहीं उठना चाहते। प्रातःकाल सूर्योदय हो जाने पर उनको उठे हुए न देखकर मुझे क्रोध आता है। इस प्रकार से यह प्रजा शिशिर ऋतु में भी प्रातःकाल दुखी रहती है तथा इनको प्रतिदिन पक्के फल इत्यादि की बड़ी उत्कंठा रहती है। ये प्रजा शीत से पीड़ित होकर प्रातःकाल नहीं उठती, तब इनके कर्म का लोप होता है, जिसकी पूर्ति कभी नहीं होती। यह समय उपेक्षा का नहीं है। इसकी चिंता से आकुल होकर विष्णु भगवान ने बसंत समय की सब आपत्ति को दूर करने के लिए जाना। तब स्नान, दान तथा यज्ञ किया और भोग तथा नाना प्रकार के धर्म करने के लिए अनुकूल यह ऋतु हुआ। इसलिए निश्चय करके उत्तम पदार्थ बिना कष्ट के प्राप्त होते हैं और किसी न किसी द्रव्य शरीर व्याधियों को संतोष होता है। वही पदार्थ विष्णु के आशीर्वाद जीवों के धर्मों का साधन है। बसंत काल में सब पदार्थ प्राणियों को सुख देने वाले होते हैं। सभी दान के योग्य, कर्म के योग्य और भोग के योग्य होते हैं। दरिद्र, पंगु, कष्ट पीड़ित तथा महात्माओं को निसंदेह जल इत्यादि सभी द्रव्य सहज मिल जाते हैं। मेरे प्रिय इन द्रव्यों से अपने हित धर्म को करते हैं। पत्र से, पुष्प से, फल से, फूल से, शाक से तथा प्रिय वचन से, माला, तांबूल से, चंदन इत्यादि से और पैर धोने इत्यादि से, विनय इत्यादि से मैं इनको वर देता हूँ। ऐसा कहते हुए, विचार करते हुए विष्णु भगवान ने लक्ष्मी के साथ प्रस्थान किया। सर्वत्र जंगलों तथा फूलों और पुष्पों को देखते हुए हष्ट पुष्ट जनों से व्याप्त तथा उन्मत्त प्रभर और पक्षियों से सेवित आश्रमों को, घरों को, वन तथा ग्रामों के निवासियों को, प्रांगण, सुंदर बगीचों, स्थलों को विष्णु भगवान लक्ष्मी जी को दिखलाते हुए तथा देवताओं से, मनुष्यरों से, सिद्ध, चारण, गंधर्व, किन्नर तथा राक्षसों से स्तुति किए जाते हुए वर्णाश्रम निवासियों के घरों में गए। मीन संक्रांति से लेकर कर्क की संक्रांति के अंत तक वहीं रहे। लक्ष्मी और देवताओं के साथ पुरुषों को करने और न करने योग्य पूजा को देखकर वहां धर्म करने वाले पुरुषों को इन्हें चाहने के मनोरथ दिए। उत्तम पुरुषों के आचरण ने सह इनका आयुष, धन इत्यादि हरण किया। जो वैशाख महीनों से परमात्मा की पूजा करते हैं और भगवान की चल मूर्ति साधुओं की पूजा करते हैं, उनके अन्य मासों में किए हुए कर्म लोग को वह क्षमा करते हैं। जिस प्रकार देश में आए हुए राजा को देखकर उसके देश की प्रजा बहुल्य उपहारों को भेंट कर उसको करती है और राजा उनके परिमाण से जान लेता है कि यह पूर्ण या कम है और किसका उपहार अधिक है, उससे निश्चय ही इष्ट मनुष्य देता है और जो उसकी पूजा नहीं करता उसको दंड देता है। इस प्रकार विष्णु भगवान माधव प्रिय वैशाख मास में अपनी सृष्टि के लिए पूजा करने वाले को, पुरुषों को
इष्ट मनोरथ देते हैं और न करने वालों को धन इत्यादि का निश्चय हर लेते हैं। धर्म की रक्षा करने वाले शांगी देवों के देव महाविष्णु का यह परीक्षा काल है, अतएव यह मास अवश्य सब महीनों में उत्तम है। श्री स्कंद पुराण के वैशाख महात्म के नारद और अम्बरीश संवाद में वैशाख श्रेष्ठ निरूपण नाम का ये 5वां अध्याय संपूर्ण हुआ। जय श्रीमन नारायण। राधे राधे।